पाकिस्तान में तमाम रहने वाले सबको अस्सलाम वालेकुम। और पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। मैं बतौर पाकिस्तानी एक आम शहरी आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपसे इस चंद बातों को शेयर करना चाहता हूँ जो एक बतौर आम पाकिस्तानी मेरे जहन में पैदा होते हैं। आपके जहन में अगर ये सवाल पैदा होते हैं और आप ये समझते हैं कि मैं सही सोच रहा हूँ तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं, मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि मेरी बातें मनफी हैं तब भी आप मुझे खुलकर तनकीद कर सकते हैं। जहाँ तक मैं पढ़ पाया हूँ वहाँ तक मैंने यही पढ़ा है कि पाकिस्तान एक इंतहाई मादनियात में और ज़राअत के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है और हमारे पास तमाम चीज़ें वाफिर मकदार में मौजूद हैं। बचपन से हमने यही पढ़ा है, लेकिन जब अमली ज़िंदगी हमने शुरू किया तो तमाम मामला जो है इसके बरक्स नज़र आते गए और ज़हन में चंद सवाल पैदा होते चले गए जो कि एक बहुत बड़ी शक्ल अख्तियार कर गए इन लोगों ने। उसमें सवाल ये है कि पाकिस्तान में एक ज़रूरी मुल्क है और मुख्तलिफ़ जगह मैंने देखा है कि पाकिस्तान फ़लाँ चीज़ में कपास में बहुत आला मेयार की कपास पैदा करता है। उसके अलावा पाकिस्तान बहुत से फलों में नंबर टॉप 10 पे आता है। उसके अलावा पाकिस्तान कई दीगर चीज़ों के अंदर भी जो कि ज़राअत से मुतल्लिक़ है काफ़ी वाफिर मकदार में पैदा करते हैं हम और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पैदा करते हैं, आला मेयार का। लेकिन ये एक्सपोर्ट हम क्यों नहीं कर पाते और अगर हम करते हैं इसको बरामद तो इसके फ़वाइद कहाँ चले जाते हैं, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। कोई मुझे गाइड कर दे इस बारे में। और इसके अलावा पाकिस्तान जब इतने ही खुशहाल मुल्क है तो ये गुर्बत के लकीर के नीचे क्यों चलता चला जा रहा है। ये हमारा जो रैंक है दुनिया के अंदर वो गुर्बत से मेरे ख्याल में नीचे से 20 ममालिक जो गुर्बत गरीब तरीन है उसके अंदर हमारा आता है। तो इसके बारे में मुझे अच्छा यही जहन में आपके भी आती होगी, मेरे भी जहन में आ सकता है कि अगर इन सब सवालों के जवाब चाहिए मुझे तो करीब तरीन कौन है, किस हस्ती या किस शख्सियत के पास में जाके जवाब ढूंढ सकता हूँ। तो हमारे जो नुमाइंदे होते हैं, अवामी नुमाइंदे, जिसको हम काउंसलर या मेंबर कौमी असम्बली या मेंबर सूबाई असम्बली के तौर पे जानते हैं, उनसे मिल के बात कर सकते हैं कि पसे पर्दा ऐसी क्या बातें हैं जो हमारी समझ में नहीं आती हैं। वो बेहतर जानते हैं, उस मकाम तो वो पहुंच चुके होते हैं। लेकिन क्या उनसे एक आम आदमी जो अपने ज़रिए माश के लिए ही सुबह से रात तक परेशान रहता हो, वो एक आम आदमी कितना वक्त निकाल के उसके पास जाए, क्योंकि उनके मिलने का साहब के तो टाइम होता नहीं है किसी के पास। अक्सर ये लोग सियासी मीटिंगों में होते हैं और हम जैसे लोगों को जो अवामुन्नास है उनको इंतज़ार करना पड़ता है। तो अपना ज़रिया माश छोड़ करके उनके पीछे भागना भी एक हिमाकत ही होती है जो कि आपको भी तजुर्बा होगा इसको। तो आखिर जवाब कौन देगा, आखिर क्या मसले मसाइल है और जिस दलदल में हम फंसते चले जा रहे हैं, जो हमारी आने वाली नस्लें जो फंसती चली जा रही हैं, इसको हम कैसे निकाल पाएंगे, ये तो हमें सोचना चाहिए ना। बतौर वालिदैन आप भी सोचते होंगे, मैं भी सोचता हूँ। तो ये सब सवालात जो मेरे जहन में है तो मैंने कहा कि आप लोगों से इसको शेयर किया जाए और बांटा जाए आपस में। तो इसलिए मैंने इसको व्लॉग बनाने का फैसला किया। कोई रोल में एक बिल्कुल आम आदमी हूँ, मैं आम शहरी हूँ, बिल्कुल पस दर्जे का, तालीम भी ज़्यादा नहीं है मेरी, कोई बहुत आलिम फाजिल भी नहीं हूँ मैं कि आपके अपना दबदबा दिखाऊँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जो मेरे जहन में सवालात आते हैं तो उनके जवाबात जो है ना वो ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है मुझे, क्योंकि हक़ाइक़ नज़र कुछ और आते हैं और लोग कहते कुछ और हैं। कहते हैं पाकिस्तान भाई 5 साल बाद जो है ना माशाल्लाह से इतना तरक्की कर जाएगा कि हम बहुत तरक्की याफ्तों में शामिल हो जाएंगे, लेकिन 5 साल गुजरता है तो हम मज़ीद और पस्ती में चले जाते हैं। ये शुरू से ऐसे ही चला आ रहा है।
अपनी उम्र से ज़्यादा लोगों से रब्ता करते हैं तो कहते हैं ऐसे ही है भाई, पहले से ऐसे ही होता चला आ रहा है, आने वाला दिन बद से बदतर ही होता चला जा रहा है। तो इसकी क्या वजूहत हैं आखिर, और इसके पीछे जो वजूहत हैं इसको ख़त्म भी हमने ही करना है, क्योंकि मसाइल का सामना भी हमने ही करना है। तो ख़त्म करने के लिए हमें सोचना चाहिए, हम सब ने सोचना चाहिए। तो ये चंद सवालात जो है वो मैं छोड़ रहा हूँ सोचने के लिए, आप मुझे गाइड कीजिएगा और खुल के तनकीद कीजिएगा मुझ पर, खुल के बात कर सकते हैं आप, किसी भी तरह की तनकीद, किसी तरह की भी बात कर सकते हैं आप मुझसे, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और आजकल इलेक्शन का बड़ा चर्चा है, शोर शराबा मचा हुआ है इलेक्शन। तो इलेक्शन से पहले हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या लाहेअमल अख्तियार करना है कि जिसके लिए कम से कम इलेक्शन हमारी एक उम्मीद की बुनियाद बने कि आने वाला मुस्तकबिल हमारा महफूज हो सकता है, कि अपने आने वाले नस्ल को हम कोई अच्छा दिन देखने के लिए ला सकते हैं इस इलेक्शन के ज़रिए। तो आपसे रहनुमाई दरख्वास्त है, आप सब मेरी रहनुमाई कीजिएगा। जिस तरह मेरे जहन में बहुत सारे सवालात नमूदार होते हैं, पैदा होते हैं, उस तरह उम्मीद है आपके जहन में भी बहुत सारे सवालात पैदा होते होंगे बतौर एक ज़िंदा इंसान के। तो अगर आप के जहन में जवाबात मौजूद हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्यों है। और आपसे एक दरख्वास्त है ख़ास करके कि मुझे जो है वो गाइड करने के साथ साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें तो और अच्छी बात है, कमेंट ज़रूर भेजिएगा, उससे मेरी रहनुमाई होगी और मुझे ये अंदाज़ा होगा कि मुझे क्या कहना चाहिए और किस डगर पे बात करनी चाहिए या मौजू मुझे क्या चुनना चाहिए। अच्छा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपनी, और शेयर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि ज़्यादा लोग जो है ना इस ग्रुप में शामिल हो सकें, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सवालात को समझ सकें कि सवालात क्या हैं, सवालात के पीछे जवाबात होते हैं। तो आप लोग जो है वो मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा और कोशिश कीजिएगा तो मुझे गाइडलाइन देने के लिए, ठीक है ना, और सपोर्ट ज़्यादा कीजिएगा, इसलिए कि ये आने वाली नस्लों का मसला है, आपके भी हमारे भी। और हम जैसा तबके के लोग जो होते हैं वो कसीर तादाद में पाकिस्तान में, क्योंकि हम किसी यूरोपीय मुल्क के अंदर नहीं है जिसके अंदर के इतने ज़्यादा फासले नहीं हैं उसके अंदर। एक मजदूर तबके में या एक इलीट तबके में, जिसको हम अरबाब हल वक्त या अरबाब इक़्तिदार अख्तियार कहते हैं, उनके तबके में और एक नॉर्मल आम इंसान की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमारे ख़ासकर इन सब कॉन्टिनेंटल में बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद के अंदर ये बहुत बड़ा फ़ासला बन गया है कि एक बंदे को चलाने के लिए साइकिल तक नहीं होती उसके पास, और किसी के पास दुनिया की आला तरीन महंगी से महंगी गाड़ी का भी उसके लिए हासिल करना कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, उसके लिए हर तरह की आसानी होती है। तो आपके लिए, मेरे लिए साइकिल और मोटरसाइकिल चलाना भी एक मसला है। तो ये क्या सूरत है, ये क्यों है ऐसा? एक मादनियात से भरपूर मुल्क के लिए, एक ज़रिए खुद कफ़ील मुल्क के लिए ऐसा क्यों है कि यहाँ लोग खाने को भी तरसते हैं, और जो शादी हाल के बाहर जो खाना बच जाता है उसको लेने के लिए लोगों की कतारें लगी होती हैं? ऐसा क्यों है यहाँ पर? कैसा होना चाहिए? अगर हो रहा है ऐसा तो क्यों हो रहा है, ये सवाल आता है ज़हन में। और अगर होना नहीं चाहिए तब भी क्यों हो रहा है ये? इसकी वजूहात क्या है? इसको हमें समझना चाहिए बैठ कर के, कि हमारे बच्चे पढ़ने लिखने के बाद भी, आला तालीम हासिल करके इंजीनियर डॉक्टर बन के भी एक बेरोज़गार ज़िंदगी गुजारने में मजबूर होते हैं, और चंद लोग जो है वो आकर के हमारे सरों पे हुक्मरानी कर रहे होते हैं। इसमें हमारी गलती है क्या? हमसे क्या कोताही होती है? क्योंकि बतौर एक इंसान, एक अकल शऊर रखने वाले इंसान के, हमें सोचना चाहिए कि हमसे कहाँ पे गलती हो रही है कि जहाँ पे हमें ये खमियाजा या हमें ये सज़ा दी जा रही है।
हम ये खमियाजे भुगत रहे हैं, तो क्यों? इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या हर बार हमें बेवकूफ़ बना दिया जाता है, या हमें मुसलसल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या हम बहुत ही सीधे-साधे, बहुत ही सादा तबीयत लोग हैं, जिसको बात समझने में, समझाने में, अमल करने में बहुत देर लगती है हमें। तो ऐसा मैं सोचता हूँ, मेरे ज़हन में ऐसे सवालात आते हैं। अगर आपके ज़हन में ये सवालात ये आते हैं, उभरते हैं, या कोई दस्तक होती है ज़हन के अंदर, तो मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अस्सलाम वालेकुम।